मैं कभी मंत्री नहीं रहा। मैं छात्र जीवन से राजनीति करता आया हूं। 17 साल की उम्र में मैंने कॉलेज में चुनाव लड़ा था। राजनीति की सीढ़ी चढ़ चढ़कर 30 साल के संघर्ष के बाद जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा तो आप लोगों का दर्द मेरे सीने में था। आम आदमी की पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरी की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, एमएसपी दिया गया। यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। पीड़ा मेरे दिल में थी और मैं बजट प्रस्तुत करने जा रहा था। बजट प्रस्तुत हुआ। उस बजट में क्या योजनाएं थी? उसमें योजना थी कि आम आदमी तक जो हमने कार्य किए हैं, जो राजस्व एकत्रित किया है, वो कैसे पहुंचे। हमने बजट में वो योजनाएं लाई। कई लोग मनरेगा में काम करते हैं, कई मजदूर हैं, बहनें हैं। मैंने देखा उनकी दिहाड़ी 240 रुपए थी। मैंने कहा बजट में ये घोषणा की कि उसको 60 रुपए 240 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया, जो 1 अप्रैल 2024 से मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद गांव में बुजुर्ग होते हैं, कभी बीमार हो जाए तो उनका खर्चा कौन करेगा? हमने 70 साल से ऊपर के उम्र के बुजुर्ग जो भी बीमार हो गए उनको सारा खर्चा उनकी बीमारी का हमारी सरकार उन्हें उपलब्ध करवाएगी। ये योजना थी। किसान की आय कैसे बढ़े? हम सब लोग 90% लोग जो हैं वो गांव में रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, शहर में एक घर बना लेते हैं आने के लिए, लेकिन हमारा जो पैतृक है वो गांव से जुड़ाव है। अब गांव के आदमियों के पास पैसा कैसे हाथ में पहुंचे? मैं देखता हूं, कहीं दिल्ली जाता हूं, बॉम्बे जाता हूं तो हमारे लोग वहां वेटर लगे हुए मिलते हैं। हमने सोचा कि गांव की आर्थिकी को बढ़ाना है, गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना है, तो कौन सी योजना लाई जाए। हमारा ध्यान गया कि हमारे गांव के लोगों के पास पशु होते हैं, किसी के पास गाय है, किसी के पास भैंस है। अब गाय का दूध 32 रुपए किलो सरकार खरीदती है, उससे तो उसका गुजारा नहीं चल सकता था। हमने गाय के दूध में 13 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की और 45 रुपए किलो के हिसाब से आने वाले अप्रैल में सरकार गाय का दूध खरीदेगी। 55 रुपए के हिसाब से भैंस का दूध खरीदेगी। उससे ऊपर वो बाजार में बेच सकता है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जिसने दूध और पर सपोर्ट प्राइस दिया।